नमस्कार, मैं हूं गौरव त्रिपाठी और प्रिपेयर आईएएस की एनसीईआरटी क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और उसमें अब हम 7वें लेसन में आ चुके हैं, 7वें पार्ट पे आ चुके हैं। जो लेसन है वो है हमारा देश भारत, यानी आवर कंट्री इंडिया। इस लेसन को पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम एक विशेष देश की बात करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने बात की वो ब्रह्मांड हमने सीखा धरातल, उसके विभिन्न रूप, धरातल पे प्रक्रियाएं, और अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत को इस लेसन में हम भारत, उसके आसपास के देश, उसके जो सीमाएं हैं, इन सभी बातों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम भारत की वर्तमान स्थिति जो है, इसके दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक भौतिक और दूसरा राजनैतिक। भौतिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति। एक मिनट, हम लिखेंगे भौतिक परिचय और राजनैतिक परिचय। दो बातें, भौतिक परिचय और राजनैतिक परिचय। इन दोनों परिचयों पे हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भौतिक परिचय। भारत के आसपास कौन कौन से भौतिक क्षेत्र हैं। चलिए, भारत के अगर हम उत्तर में पहले जाएं तो उत्तर में हमें मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला मिलती है। और ये मोड़दार पर्वतों की जो श्रृंखला है वो एक समानांतर श्रृंखला है। आप सभी जानते हैं कि ये समानांतर श्रृंखला जो है वो कौन सी श्रृंखला है? वो है हिमालय पर्वत और हिमालय से पूर्व बनी हुई तिब्बत की श्रृंखला। देखिए, ये मैंने मोड़दार पर्वतों के रूप में ही बनाया है, इसलिए कि आप समझ में आए। देखिए, एक एक करके मैं नाम लिखता हूं। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है काराकोरम। उसके बाद जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं लद्दाख। ये ट्रांस हिमालय, ये जो श्रेणी है इसे हम कहते हैं कैलाश। फिर यहां जो श्रेणी है इसे हम कहते हैं जास्कर। उसके बाद शुरू होती है हिमालय की 3 श्रृंखलाएं। पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक। मध्य हिमालय का ही जो कश्मीर का हिस्सा है उसे हम कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। कुल मिला के उत्तर में क्या है? उत्तर में महान हिमालय है। फिर भारत में ही 2 और क्षेत्र हैं, जैसे यहां पे है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यहां पे है अरब सागर, और उत्तर में है हिमालय। ये भारत के 3 भौगोलिक सीमाएं हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और इसके बीच में ये जो त्रिभुज के आकार की स्थिति है इसे कहते हैं भारत का प्राय द्वीपीय स्वरूप।
ऐसी आकृति जो तीन तरफ से जल से घिरी होती है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए ये तीन तरफ से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, आप सभी जानते हैं, हिंद महासागर। ये भारत की स्थिति है। अब भारत में कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं या कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, हम इसे भी समझ लेते हैं। यहां पे भारत का पड़ोसी देश, इस भाग को हम कहते हैं नेपाल। यहां पे छोटा सा भाग जो है, इस भाग की जो सीमा है वो है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के नीचे और गुजरात के बीच का जो देश की सीमा है वो है पाकिस्तान से। फिर या इसके बाद की जितनी भी सीमा है, वहां से लेके अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो है चाइना के साथ। यहां पे एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत से है, जिसे हम कहते हैं भूटान। फिर यहां से चीन के बाद से लेकर के यहां तक का जो सीमा है इसे हम कहते हैं म्यांमार। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, और यहाँ पे एक देश है जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त भारत के दो और पड़ोसी देश हैं, लेकिन वो जलीय सीमा से हैं। पहला है, ये है श्रीलंका, जो पाक जल संधि से मिलता है, यानी पाक जल संधि से भारत से मिलता है। और यहां पे है मालदीव भारत का अंग है। और यहां पे कुछ और द्वीप, इस द्वीप को कहते हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए ठीक है, एक चीज़ देखिए मैंने किया, इसे करेक्शन करें, करेक्शन कर लें यहाँ पे आप सभी लोग। यहाँ पे भारत का अंग है मालदीव नहीं, लक्षद्वीप, ठीक। और इसे और दक्षिण में है मालदीव। तो जलीय सीमा से जो पड़ोसी देश भारत से हैं वो कौन कौन हैं? वो हैं लक्षद्वीप और मालदीव और श्रीलंका। अब हम भारत के अगर संपूर्ण क्षेत्रफल को समझें
वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये दो स्पष्ट सीमाएं भी हैं, दो स्पष्ट दूरियां हैं। ये दूरी 14 किलोमीटर और ये दूरी 1 किलोमीटर। ये दोनों स्पष्ट दूरियां जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हैं। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल, उत्तर दक्षिण दूरी, पूर्व पश्चिम दूरी के अतिरिक्त भारत की अक्षांशीय स्थिति की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति, देखिए भारत की अगर हम अक्षांशीय स्थिति को एक रफ फिगर के थ्रू देखें, इसी भारत को हमने यहाँ पे बनाया, तो मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत को अगर हम अक्षांशीय स्थिति में देखेंगे तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है यह है 0 डिग्री और यह है ग्रीनविच, और भारत और यह है कर्क रेखा, और भारत की स्थिति कमोबेश यहां है। मतलब भारत की स्थिति कहां पे है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी कहां है, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। समझ गए, भारत की स्थिति हो गई। तो 8 डिग्री 37 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां पे उत्तरी अक्षांश। भारत की देशांतरीय स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है, ये पूर्वी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश, क्योंकि भारत की इसका संबंध ना तो दक्षिणी अक्षांश से है और ना ही भारत का संबंध पश्चिमी देशांतर से है। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत के द्वीप समूहों में आखिरी बिंदु की अक्षांशीय स्थिति देखें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट है, यानी जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो ये पूरी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति और भौतिक स्थिति भारत की है। अब देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अब आइए भारत की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, आप सभी जानते हैं। वाला देश है। आज भारत की जो जनसंख्या है वो 137 करोड़ तक पहुंच गई है, और किसके बाद है, चाइना के बाद है। ठीक, अब भारत के आंतरिक भाग में भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ भौतिक विशेषताएं हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं
कि भारत के आंतरिक भाग की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक ये भाग है, दूसरा ये भाग है। देखिए मैं अलग अलग चिन्ह के रूप में बना दे रहा हूं, आप इस फिगर से ये समझ जाएंगे कि ये भाग किससे संबंधित है या किस भौतिक क्षेत्र से ये भाग संबंधित है। एक तो आप को ये मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला दिख रही है। ये मोड़दार पर्वतों की जो श्रृंखला है वो यहीं खत्म नहीं होती है, वो भारत म्यांमार सीमा से होती हुई आती है और ये जो अंडमान निकोबार है वो इसी सीमा का डूबा हुआ, यानी इसी पर्वतों का डूबा हुआ रूप है। तो भारत और म्यांमार के बीच में इस पर्वत को कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा के पहाड़। अब देखिए दो मैंने एक फिगर ड्रॉ किए हैं, उनको भी हम स्पष्ट कर देते हैं। जिस फिगर में हमने ऐसी लाइनें खींची हैं वो फिगर है, और एक फिगर है हमने खींचा है प्लस प्लस का। तो जो सीधी लाइनें हैं वो है थार का मरुस्थल, जो कि कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, क्योंकि मरुस्थल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कभी हम उसको भी चर्चा करेंगे अपनी आगे की कक्षाओं में। दूसरा, ये जो तिकोना भाग दिखाई दे रहा है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के अगर जितने भी भौतिक स्वरूप हैं, इन भौतिक स्वरूपों की अगर हम एक एक करके चर्चा करें तो सबसे पहले जो बनने वाला भौतिक स्वरूप है वो प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद जो बनने वाला स्वरूप है वो है पर्वतीय श्रृंखला। उसके बाद जो बनने वाला स्वरूप है वो है ये बीच का मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद तटीय क्षेत्र। अब हम मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों की भी चर्चा करते हैं। ये पूरा भाग देखिए, जिसको मैं दूसरे, देखिए भूगोल में जब हम मानचित्र वाली कक्षा पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम निशानों को चिन्हित करते हैं। अब यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा कलरफुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम अभी तुरंत के लिए जो आपको सबसे अच्छा दिखाई पड़ेगा उसे हम मेंशन करें। देखिए ये बिंदी बिंदी डॉट डॉट वाला जो कंडीशन है ये क्या है, सब हम यहां मेंशन कर रहे हैं। आप सिर्फ इस क्लास में ये ही ना सीखें भूगोल ही, बल्कि भूगोल को पढ़ने का तरीका भी सीखें। देखिए अब मैदान को दिखाएंगे तो यहाँ पे ये जितने बिंदी बिंदी वाला स्थान है ये क्या है, ये है नदियों के निक्षेप। पिछली कक्षा में जाएंगे तो जो स्थल रूपों का निर्माण था वो कैसे था, वो अपर्दन से था और निक्षेप से था। नदियों के निक्षेप से निर्मित मैदान। और कौन सी नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके निक्षेप से बना हुआ मैदान। अभी देखिए यहां पे कुछ और भी बिंदु बचे हुए हैं, जैसे अब देखिए हमने चिन्ह चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सर्कल्स पे आ जा रहे हैं।
ये जो सर्कल वाला क्षेत्र है, वो सर्कल वाला क्षेत्र क्या है? ये है तटीय मैदान। जिसका निर्माण कैसे हुआ है? ये भी नदियों के द्वारा लाई गई जो गाद होती है उसके अंतिम निक्षेप से हुआ है। इसके बाद नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं। देखिए यहीं पे एक और लाइन है। दो अभी तक तो हमने पढ़ा, अब हम दो प्रमुख लाइनों पे आते हैं। पहली लाइन ये है, इसे हम कहते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ये है भारत की मानक समय रेखा या अक्षांश, 82 डिग्री और 30 मिनट। जो देश जितना ही देशांतरीय विस्तार लिए होता है वहां पर मानक समय एक से ज्यादा होते हैं। मानक समय विश्व में जो बड़े देश हैं जैसे कनाडा, यानी अक्षांशीय नहीं देशांतरीय रूप से बड़े देश जैसे कनाडा, यूएसए, रशिया में तो देशांतरों की जो मानक देशांतर समय देशांतर है उसकी संख्या 11 तक है, जबकि कनाडा और यूएसए में 5 और 7 और 6 है। यानी यूएसए में जो है वो 7 है और कनाडा में 6 और रशिया में 11 मानक समय रेखाएं खींची हैं या हैं। भारत में एक मानक समय है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के बीच में अगर आप यहीं पे देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री जो 25 मिनट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है? 10, 20, 30, यानी लगभग 30 डिग्री का है। और आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो अभी क्या है? 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 मिनट। तो 120 मिनट तो मतलब कितना हो गया? 2 घंटे। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय है उसमें कितना अंतर है? उसमें 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए भारत में एक और मानक समय की चर्चा की जा रही है। चलिए, अब एक रेखा की बात हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण लाइन है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और भारत में उत्तरी और दक्षिणी भारत को 2 भागों में बांटती है। तो यहां पे हम इस बात को मेंशन करें अगर तो थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस कर्क रेखा यानी 23 डिग्री एंड हाफ कर्क रेखा। अब आप सोचिए, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध, और जो उत्तर का भाग होता है उसे कहते हैं हम उपोष्णकटिबंध। तो उष्ण और उपोष्णकटिबंध, तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली कर्क रेखा ने भारत के उत्तरी भाग में उपोष्णकटिबंध और दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंध में विभाजित कर दिया है।
अब आइए भारत में कुछ और भौतिक क्षेत्रों की हम चर्चा करें। भारत के और भौतिक क्षेत्रों को अब हम पार्ट में डिवाइड करके चर्चा कर लेंगे। भारत का जो हिमालयी भाग है वो तो आपको लगभग बन ही गया है, क्लियर है। थोड़ी सी चर्चा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्थल रूपों की हम करेंगे, इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय भारत। बाकी राजस्थान भी आपको लगभग उसकी सीमाएं और सारी बातें लगभग क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, ये अविच्छिन्न रूप में है, मतलब कहीं पे भी ये गायब नहीं है। फिर यहीं से मिलती हुई बीच बीच में गायब हुई पर्वत श्रृंखला जिसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। यहां पे विंध्याचल यहीं तक है, विंध्याचल के दक्षिण में एक नदी है अमरकंटक से निकलने वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नर्मदा। तो विंध्याचल, नर्मदा, यहां पे नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक और नदी है जिसे हम कहते हैं तापी, तापी या ताप्ती। इसके दक्षिण में यहां पे आपको अजंता की पहाड़ियां मिलती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको समझ में आया। यहां पे जो भाग है वो है, और हम यहां बड़ा करके इसको बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। देखिए भौतिक भागों का को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं कच्छ का रण, ये है काठियावाड़, प्रायद्वीप, एक ये खाड़ी है, एक ये, तो ये जो खाड़ी है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और जो यहां पे खाड़ी है उसे कहते हैं हम खंभात की खाड़ी। ये भारत के कुछ भौतिक स्वरूप हो गए। पर्वतीय श्रृंखलाओं की चर्चा हमने कर ही ली थी। ये जो बीच का प्रायद्वीपीय पठार है इसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, इसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपके बुक में प्लेन है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। राजधानी भारत की, अब आते हैं थोड़े से राजनैतिक परिचय पर। राजनैतिक परिचय में जो राजधानी है भारत की वो क्या है, दिल्ली। 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आज जो स्थिति भारत की है वो हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, और दमन द्वीप को भारत में अलग किया गया। भारत मतलब दमन द्वीप का भी जो दर्जा है वो बदला गया। तो ये पूरी स्थिति से गुजरते हुए भारत जो है वो 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चेंज हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपकी किताब में और जो फिजिकल डिवीजन है वो हमने पहले ही मेंशन कर दी है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान को हमने जहां मेंशन किया है, देखिए यहां पे है नदियों का, तो इसमें एक और नदी बढ़ा लीजिएगा, सिंधु। तो उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मतलब सिंधु से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र के मैदान तक विस्तृत हुआ है। डेजर्ट हमने मेंशन कर लिया है, प्रायद्वीपीय पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा, ताप्ती मेंशन कर लिया है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय प्लेन। बस अब देखिए दो और चीजें बची हुई हैं वो हम देखते हैं। जो लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप जो है वो कोरल यानी मूंगों से बना हुआ द्वीप है, और जबकि अंडमान निकोबार क्या है, ये हिमालय की डूबी हुई शिखर या डूबी हुई चोटियां हैं। भारत में जो ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज का मैदान है, ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। इसके अतिरिक्त जो तटीय क्षेत्र हैं, वो तटीय क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है उसके निक्षेपण से बने हैं, जिसके कुछ उदाहरण भी हम आपको दे देते हैं। जैसे महानदी, और ये नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं। कृष्णा गोदावरी, ये कृष्णा गोदावरी, कावेरी, इन नदियों ने क्या किया है, भारत के पूर्वी घाट को काट दिया है, और भारत का जो पूर्वी घाट बीच बीच में विच्छेदित है, वो विच्छेदित जो है बीच बीच में, वो इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई, इन्हीं नदियों द्वारा काट दिया गया है। और यहाँ पे नदियों ने क्या बनाया है, यहाँ पे नदियों ने डेल्टा बनाया है। यानी डेल्टा भारत के पूर्वी तट की विशेषता है और पश्चिमी तट की विशेषता एस्चुअरी है। यहीं पे एक और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं गिर वन क्षेत्र। तो ये भारत का एक भौतिक परिचय और राजनैतिक परिचय जिस 7वें लेसन में था। हमने लगभग आपकी किताब के सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है। तो भारत में अगर दो द्वीपीय भारत के यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें एक लक्षद्वीप है और दूसरा कौन है, और दूसरा है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत का एक भौतिक और राजनीतिक परिचय का लेसन नंबर 7 था। लेसन नंबर 8 में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिस चर्चा में आपको भारत की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी भारत की जलवायु, भारत की वनस्पतियां और भारत के वन्य जीवों की चर्चा होगी। तो यदि इसमें वैसे कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है जो आपके लेसन में मेंशन हो, यहां ना मेंशन हो, अगर आप इसमें से कुछ भी मेंशनिंग छूट सकती है, वैसे छूटा नहीं है, तो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इसमें
इसी का एक कदम आगे होगा। भौतिक स्वरूपों को एक बार फिर से आप पहचान लें, फिर से जान लें, क्योंकि जब आप वेजिटेशन पढ़ेंगे, यानी जब आप वनस्पतियां पढ़ेंगे, जब आप वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्यजीव पढ़ेंगे और जब जलवायु पढ़ेंगे, तो इन सभी जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों के बारे में जानना पूरी तरीके से आवश्यक होगा। अंतिम जो लाइन आपको मैं यहां बताऊं कि यहां से ही कौन जाता है, यहां से ही जा रहा है 0 डिग्री यानी भू मध्य रेखा। अब आपको भारत की स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो गई, यानी भारत का भौतिक परिचय और भारत का राजनैतिक परिचय, भारत के पड़ोसी देश, भारत की भौतिक स्थिति। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, भारत की वनस्पतियां और भारत के वन्यजीव, जो इस 6 की एनसीईआरटी का लास्ट लेसन होगा। इसके पहले की सारी एनसीईआरटी के लेसन हम पढ़ चुके हैं। गुड बाय एंड गुड लक।